हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खबर है कि रणनीतिक रूप से रिश्तों को और मजबूती देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सैन्य बेसों के इस्तेमाल पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच सहमति सालों की वार्ता के बाद बनी है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच होने वाली ऑनलाइन शिखर वार्ता के दौरान इस ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दोनों देशों के संबंधों को ऐतिहासिक मोड़ देने के लिए ये करार बहुत बड़ा साबित हो सकता है। साथ ही इस शिखर वार्ता के दौरान दोनों देश कोविड-19 से निपटने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच होने वाली इस शिखर वार्ता को लेकर एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफ्रेल ने बताया कि इस शिखर वार्ता के जरिए द्विपक्षीय रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है। दोनों ही देशों को प्रधानमंत्री सार्वजनिक स्वास्थ्य, कारोबार, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिक, साइबर सिक्योरिटी और रक्षा समेत कई दूसरे क्षेत्रों पे रिश्तों को और मजबूत करने पर ध्यान देंगे। इसको लेकर दोनों ही देश आपस में बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का करार भी उनमें से एक है। इससे दोनों ही देशों के सैन्य बलों को ऑक्सी इंडेक्स जैसे जटिल सैन्य अभ्यासों का आयोजन करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि ऑक्सी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच होने वाली द्विपक्षीय आयोजन है। इस करार से दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे के बेस और सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर के साथ भारत पहले ही ऐसा करार कर चुका है। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जनवरी में शिखर वार्ता होने वाली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग के चलते ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारत की अपनी 4 दिवसीय यात्रा रद्द कर दी थी, जिसके कारण इस वार्ता के आयोजन को आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जल्द ही नए करारों पर बातचीत बनने वाली है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने समोसे के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को मजबूत दोस्ती का संदेश दिया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती दोस्ती चीन के लिए परेशानी वाली खबर है, क्योंकि दोनों ही देशों की चीन से इस वक्त तनातनी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। कंट्री 40% दवाई इस मुल्क में अडल्ट्रेटेड है समीना, 40%। समीना, ये हिलाली मुझे कहा गया है एक ही दुकान है कराची में जिधर नहीं है उधर से ही तुम जाके खरीदो, मगर उधर से अगर आप जाके खरीदें तो कोरोना 100% गारंटीड है, इसलिए कि उसके सामने रश है। You know, I mean, I just don't know what to tell you. System कुछ नहीं है, no administration, nothing. मैं खुद जब गाड़ी चला के जाता हूं, गाड़ी में मैं बैठा रहता हूं, एक आदमी आता है और उसका पूरा सर गाड़ी के अंदर घुसेड़ के कहता है, हाँ सर क्या चाहिए आपको। अरे भाई, यू फिनिश, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है सिस्टम ना। तो मैं कह रहा हूं ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए लॉकडाउन पूरी दुनिया में चल गया। खुदा के लिए इनको खिलाओ, बड़ा अच्छा राशन दो, हमें टैक्स करो, अमीर आदमियों से पैसे लो, छीनो, बंदूक से लो उनसे और इनको खिलाओ, नहीं मरते। सही है। से ग्रो अप, इनको कुछ नहीं पता है। चलिए, बहरहाल एक आप जो बात कर रहे हैं जी, टैक्स लो, पैसे लो, लॉकडाउन का जी हमने करना ही नहीं, फिर आपने कहा हम स्मार्ट डाउन लॉकडाउन करेंगे, फिर अब आप कह रहे हैं जी हम सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे। अल्लाह के बंदो, आप खुद तो क्लियर हो जाओ। अगर वजीर आजम खुद इंतहाई तनकीद के बाद अपना मास्क पहनेंगे तो दूसरे कैसे पहनेंगे? अगर आपने यही ईद से पहले जब आपने लॉकडाउन खत्म किया था, आप कह देते, हमने यहाँ प्रोग्राम में भी 1 महीना पहले बात की थी कि आप कतर को और कुवैत को, आप उन मुल्कों को सामने रखें, देखिए उन्होंने क्या किया। आप कहते हैं जी जो बंदा मास्क के बगैर आएगा उसको 500 रुपए जुर्माना होगा। अगर आप 4 बंदों को जुर्माना करते, टीवी पे उनकी खबरें चलती, आप यकीन करें यहाँ कोई बंदा मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलता।
आप शायद वो आपके पास वो विल ही नहीं थी, आप करना ही नहीं चाहते। आप सख्ती कर पाएंगे? भाई सख्ती करनी चाहिए, सवाल ये नहीं है कि कर पाएंगे या नहीं। मैं कहता हूं इन्हें सख्ती करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये आपको कोरोना से, मैं फिर ये कहूंगा कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना से मोहतात रहना है। और मोहतात क्यों? उस खौफ के जरिए आप साहब तो आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, इन्हें डराओ ताकि ये आराम से घर बैठे। अब तो ये रिसर्च आ गई है, अब तो ये रिसर्च आ गई है कि लोग कोरोना की बीमारी से ज्यादा कोरोना के खौफ से मर रहे हैं, नफ्सियाती तौर पर उसके असरात होते हैं। देखिए समीना, सीधी सादी बात यह है कि जो हमारा गवर्नमेंट है इस वक्त, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता तो ये बहुत सारे सवाल जो हम आप एक एक से पूछ रहे हैं वो हम नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे ये गवर्नमेंट के 2 साल हो गए हैं, अब एक वक्त आ गया है थोड़ा सा आप एक रिपोर्ट कार्ड दें ना 2 साल के बाद। रिपोर्ट कार्ड में ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप इनको कितने नंबर देंगे? मैं इनको 2 नंबर दूंगा। क्यों? मैं आपको बताता हूं। कोरोना बिल्कुल सही, ये किससे पूछते हैं भाई कोरोना की पॉलिसी के बारे में? मुझे पता है ये पॉलिटिशियन से पूछते हैं, ब्यूरोक्रेट से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, मगर डॉक्टर्स और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स बाहर और इस मुल्क में जो फोन के एट द एंड ऑफ द फोन लाइन हो, उनसे पूछते हैं कि नहीं पूछते? उनके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? मुझे नहीं पता, मगर मैं समझता हूं क्वालिटी ऑफ डिसीजंस आर सो बैड कि मैं नहीं समझता कि उनको वो पूछ रहे हैं। इसलिए अगर आप बिजनेसमैन को पूछेंगे वो कहेंगे खोल दो बिजनेस, वो चाहेगा। दूसरी बात पे आ जाए, ये हो गया कोरोना। लोकस पे यार 2 मिलियन टन ग्रेन शॉर्टेज हो गया पाकिस्तान में। 2 मिलियन टन कम है इस, और ये फसल के कटने के बाद आप देखेंगे 3 मिलियन टन कम है। क्या ये एंटिसिपेट हो सकता था लोकस के बारे में? क्या हमने सब किया जो करना था? नो। फिर इकोनॉमी के आ रहे हैं, उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। पेट्रोल के बारे में आ जाए, जैसे आपने पेट्रोल का प्राइस कम किया, साथ साथ आपने इंपोर्ट का बैन लगा दिया। वो लोग कहने लगे हो डिमांड्स ग्रू, शॉर्टेज होने लगा, होर्डिंग होने लगा। क्या आपको पता नहीं है? दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन। एक खत आप लिखते हैं और सब जगह छाप देते हैं। शुगर पे आ जाए, 70 रुपया 80 रुपया अभी तक बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? अगर वो कोर्ट ने कहा है 70 रुपया उनसे ये लिया है, मगर वो सस्पेंड हो गया है। अब वो पता नहीं कितने देर लगेगा, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, डिले पे डिले हो गया होगा। यू नो, आई मीन यू किक्ड इट इनटू द टॉल ग्रास। भाई ये सिस्टम नहीं चल रहा है, ये लोग जो काम कर रहे हैं दे यूजलेस। इसलिए मैं इनको 2 मार्क्स देता हूं, और भी तबाही होगी। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना हिलाली साहब कि अब ये जो ये बात कर रहे हैं कि जी कराची में, लाहौर में, जहां भी इनको लगता है कि ज्यादा फैल रहा है वहां पे स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन। मेरा सवाल ये कि वॉलंटियर्स पॉइंट आउट कर दें और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो पाएगा? ये आपको लगता है प्रैक्टिकल बात है? ये कभी हो सकता है समीना? वो वॉलंटियर्स जो हैं वो अपने दोस्तों को रिपोर्ट करेंगे। वो वॉलंटियर्स जो हैं वो उस किस्म की कॉन्शियसली अपना काम करेंगे जब कभी नहीं हुआ था ऐसा काम। क्या आपके पास पुलिस काफी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन काफी नहीं है? ये वॉलंटियर्स से क्या होगा? ठीक है। आई मीन यू नो, आई एम सॉरी, ये वॉलंटियर्स मैं सोच रहा था उस वक्त आप इस्तेमाल करें जब आप लॉकडाउन करते हैं, गरीबों के घर में खाना पहुंचाने के लिए उधर जाएं और देखें कि खाना तुम्हारे पास आया है कि नहीं। ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते का लॉकडाउन हो रहा है, इसके लिए ज्यादा जरूरत है। वैसे मुझे तो उसमें भी शक है लाली साहब, जिस तरह अभी मैं और इमरान साहब बात कर रहे थे कि यहाँ पे पता लगे जी वॉलंटियर्स के घर में से ही खाना निकल रहा है, जो हम जिस अखलाकी नेतात का शिकार हो गए, अल्लाह रहम करे पर। लेकिन इमरान साहब मेरा एक और सवाल है। सवाल एक है लेकिन उसके 2 एंगल्स हैं, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। सवाल मेरा ये है कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि जी लोगों के पास तो वैसे भी पैसे नहीं है। बाहर आप देख लें मार्केट्स में कौन सी कोई इतनी खरीदारी हो रही है या बड़ी कोई लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, एक ईद का मौका था, अलग बात थी, लेकिन जनरली इस वक्त कोई मार्केट्स में रश नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत उसमें किसी का कारोबार चल रहा है, उससे कोई बीमारी नहीं फैल रही, लेकिन कम से कम कारोबार तो चल रहा है क्योंकि रश नहीं है। और दूसरा इसका एंगल ये है कि भाई काम तो वैसे भी नहीं चल रहा, तो फिर लॉकडाउन ही कर दें, कम से कम कोरोना को ही आप फैलने से बचा लें। तो दोनों एंगल्स के ऊपर इस पे बात हो सकती है कि लॉकडाउन करने से भी फायदा नहीं है शायद, और लॉकडाउन ना करने से भी फायदा नहीं है। समीना, ये सवाल जो आपने किया ना, मैं तो इसका जो पहला हिस्सा है ना, जाती तौर पे मैं उसका हामी हूँ। क्यों खुला रहे? हाँ, क्यों हामी हूँ? वो इसलिए हामी हूँ कि लॉकडाउन से लोग अगर मर रहे हैं तो साथ वो गुर्बत से ना मरे, क्योंकि यहाँ बंदा कभी भी मास्क के बगैर घर से नहीं निकलेगा।
वो चाहे अपने कपड़े का बना के खुद पहने, वो कहेगा मैंने मास्क के बगैर नहीं जाना, और आपकी वहां पे कमी हो जाएगी। लेकिन कि हर उस मुल्क में आप देख लें जहां लोग, वो हुक्मरान ऐसे हैं जो अपनी सियासत को सामने रख के लॉकडाउन के फैसले कर रहे हैं, वहां पे लॉकडाउन कामयाब नहीं है। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, आप ब्राजील की मिसाल ले लें, आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, जहां सियासत को आगे रखा वहां पे ये फैसले अच्छे नहीं हो रहे। आपको ऐसे लोग फैसलों में सियासत को पसे पुष्ट डाल देना चाहिए, कौम के मफाद को देखना चाहिए। हाँ, कौन सी सियासत अच्छा, अब दूसरी बात नहीं, ये देखे ना कि ये सियासत ही है ना, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन जो है वो खुश हो रही है ये अफवाहें फैला के और लोगों को मरता देख के, तो ये सियासत नहीं तो और क्या है। चलिए अब आ जाता हूँ आपके उस सवाल की तरफ। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, लंबे लंबे बिल बन रहे हैं ग्लव्स के, पता नहीं आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी बड़ी सर्कुलेट हो रहा है एक बिल कि ग्लव्स की मद में अलहदा पैसे, मास्क के अलहदा पैसे, फिर जो प्लाज्मे हैं 2-2 लाख रुपए। मैं आपसे अभी जो मैंने बात जहां से शुरू की थी ना, कि यहां आप कह दें कि कल क़यामत है, अगर जाए नमाज़े ना लोग ब्लैक करना शुरू कर दें तो मुझे कहिएगा। आप प्लाज्मे की बात करती है, इस मुल्क में क्या इंसानी अज़ा नहीं बिकते?